आज एक बेहद ऐतिहासिक दिन है। आज दिल्ली में एक समारोह हुआ जिसमें वीर बाल दिवस मनाया गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे, उनकी शहादत, उनके बलिदान को याद किया गया और इस मौके पर प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा इतिहास ऐसा होना चाहिए जो आत्मविश्वास से भरा हो, लेकिन हमें गढ़े हुए इतिहास बताए गए, पढ़ाए गए और वो एक तरह की हीन भावना का कारण रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्त है अमृतकाल में इन तमाम गलतियों को सुधारने का। क्या आखिर इसका मतलब है, इसी पर हम आज विशेष बातचीत करेंगे। और हमारा विशेष कहता है अमृतकाल, नया भारत सुधार रहा है इतिहास की भूलों को। तो जो गलतियां हुई, जो नैरेटिव बदले गए, उसको लेकर अब वक्त है कि जब देश अमृतकाल में है तो उन गलतियों से सीखा जाए और उसे सुधारा जाए, ताकि आज का युवा प्रेरणा ले सके हमारे उन बलिदानियों से। हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पूरी चर्चा में। हमारे साथ जाने माने इतिहासकार और लेखक प्रोफेसर मक्खन लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जगदीश उपासने साहब हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर मक्खन लाल, मैं सबसे पहले यही समझना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसका मतलब हमारे दर्शकों के लिए बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह दुर्भाग्य रहा है कि हमें इतिहास के नाम पर गढ़े हुए नैरेटिव बताए गए, पढ़ाए गए। क्या होते हैं ये गढ़े हुए नैरेटिव और किस तरह से उसने हमारे देश पे असर डाला है? पिछले 8 वर्षों से पहली बार देश के सबसे बड़े स्तर से इतिहास लेखन की बात की जा रही है और बिल्कुल सटीक शब्द का इस्तेमाल किया, गढ़े हुए नैरेटिव की। मुझ जैसे इतिहासकार के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जब से इतिहास पढ़ना शुरू किया तब से ये गढ़ा नैरेटिव पढ़े, बार बार उस पर चिंता हुई, बातचीत हुई। आप कह रहे थे गढ़ा नैरेटिव क्या होता है, इसको जरा बताएं। आपको बताएं कि अब तक जो इतिहास लेखन हुआ, चाहे अंग्रेजों ने किया या आजादी के बाद लोगों ने किया, उसमें 3-4 चीजें गढ़ी गई। एक ये कि भारत का जो स्वर्णिम काल है, शौर्य काल है, शौर्य की बातें हैं, उसको न बताया जाए, उसे छिपाया जाए। भारत की जो गौरवशालीन परंपरा है उसको पूरी तौर पे नकार दिया जाए। जो भी भारत की वीरता है, भारत का बलिदान है, उसे भी छिपाया जाए, क्योंकि 1947 के बाद या उससे पहले भी एक विशेष पार्टी बराबर कहती रहती है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ हमने लड़ी, सारा बलिदान हमने दिया। और कभी कभी वो कहते हैं दूसरों का कुत्ता भी मरा क्या, तो बताएं। प्रश्न ये उठता है कि गुरु अर्जुन देव, सिख गुरु और साहिबजादों ने बलिदान किसके लिए किया? देश की आजादी के लिए, गुलामी करने के लिए? और एक नैरेटिव और भी गढ़ा जाता है कि भारत के लोगों में, हिंदू सिख में, देश को संभालने के लिए, देश को आजाद रखने के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए ताकत नहीं थी। वो कभी नहीं बता पाते कि प्रोफेट मोहम्मद की डेथ 632 ईस्वी में होती है और 750 एडी में, 750 ईस्वी में, मात्र 118 वर्षों में एक छोटे से पेनिनसुला, एक छोटे से पठारी क्षेत्र से इस्लाम पूरे सेंट्रल एशिया में चला जाता है, ईस्टर्न अफ्रीका में चला जाता है, आधा यूरोप कब्जा कर लेता है, उस छोटे से पहाड़ी देश में 118 दिन। लेकिन भारत में आकर राज्य स्थापित करने में उसे 500 साल लगे। 500 साल वो गांधार की सीमा, आज वो अफगानिस्तान कह लीजिए, लेकिन 5 साल पहले वो गांधार की सीमा पर ही रुके रहे, क्योंकि भारत के वीरों ने, भारत के जवानों ने वहीं रखा 500 साल। ये बात आपको कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है। और एक लाइन और देंगे आपको। हाँ। इतिहास में, बड़े इतिहासकारों ने, विल ड्यूरा से बड़ा इतिहासकार कोई नहीं हुआ जिन्होंने 11 वॉल्यूम में हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन लिखा।
उन्होंने एक किताब लिखी थी केस फॉर इंडिया 1930 में। वो अपने वॉल्यूम 3 जो हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन है, ओरिएंटल सिविलाइजेशन में लिखते हैं, मुस्लिम पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज द ब्लडीएस्ट हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ब्लडीएस्ट। और उस दरमियान 1200 से 1700 के बीच में 80 मिलियन 8 करोड़ भारतीयों का, सिखों का, हिंदुओं का वध हुआ है। उसी तरह से जैसे अंग्रेजों के समय में 35 मिलियन 3.5 करोड़ लोगों का वध हुआ, किसी इतिहास की किताब में आपको नहीं मिलेगा। ये नैरेटिव गढ़े सिर्फ इसलिए गए कि आजादी की लड़ाई हम ही अकेले ने लड़ी। तो गुरुओं ने बलिदान किसके लिए दिया? चंद्रशेखर ने बलिदान किसके लिए दिया? भगत सिंह ने बलिदान किसके लिए दिया? सब कहते हैं 1035 दिन नेहरू जेल में रहे, 10 साल लगभग। अरे 12 साल क्या सावरकर अपने द्वारा बनाए गए जेल में थे? ठीक है, वो भी तो किसी की जेल में ही थे। जी। ये नैरेटिव जो बात कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो इस तरह की नैरेटिव है। एक और इसी से जुड़ा सवाल, प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि इस तरह के इतिहास से एक तरह की हीन भावना ने जन्म लिया। क्या कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सरकार इस तरह की डेलिब्रेट यानी जानबूझकर कोशिश कर सकती है कि देश के इतिहास को पढ़ के हीन भावना पैदा हो? क्या आपको लगता है इस तरह की डेलिब्रेट जानबूझकर कोशिश की गई? क्या ये जानबूझकर कोशिश की गई और इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने किया? उनका एजेंडा मैं समझ सकता हूं। उनको इस देश के ऊपर शासन करना था, लिहाजा ये बताना था कि इस देश के निवासी, इस देश के वासी सब हीन हैं, किसी लायक नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि पंडित नेहरू जब लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो वो उसी लाइन पे चलते हैं और वो सब कुछ करते हैं जिससे भारतीयों का मन अपने प्रति हीन भावना से भरा रहे। और ये कंटिन्यू रखा गया क्योंकि उसमें तमाम लोगों के राजनीतिक हित सन्निहित थे। हम ही आपको बढ़ा सकते हैं, हम ही आपको लीड कर सकते हैं। आपके अंदर तो कोई सलाहियत नहीं है, आपके अंदर कोई दिमाग नहीं है। आज भी आप ये सोचिए कि 2022 में कोई लीडर ये कहे कि आजादी की पूरी लड़ाई हमने लड़ी, आपका तो कोई कुत्ता भी नहीं मरा। अरे भगत सिंह नहीं मरे, चंद्रशेखर नहीं मरे, राजगुरु नहीं मरे। क्या बात करते हैं लोग? ये नैरेटिव की तरफ प्रधानमंत्री इंगित कर रहे हैं। और ये इतिहासकारों का कर्तव्य है कि इस चीज को कम से कम अब तो इस नैरेटिव को ठीक करें। ठीक है, जगदीश उपासने साहब, एक प्रमुख बात, इतिहास लेखन की बात काफी पहले से होती रही है और जो गलतियां हुई उसको सुधारने की बात काफी पहले से होती रही है, लेकिन क्या यह संभव है कि इतिहास में जो हुआ उसके भूल सुधार किया जाए? इतिहास तो हो चुका, इतिहास तो बीत चुका, फिर क्या इसका मतलब है? देखिए, इतिहास हो चुका तो इतिहास सही पढ़ाया जाना चाहिए, सही इतिहास बताया जाने। दुनिया में भारत के अलावा बहुत ही कम देश ऐसे होंगे जिन्होंने अपने गौरवशाली इतिहास को छुपा लिया, दबा दिया, राजनीतिक हितों के लिए दबा दिया। ऐसा भारत में हुआ। और हाल के इतिहास तक क्रांतिकारियों के बलिदान कौन लोग, कितने लोग खुदीराम बोस को जानते हैं? कितने बच्चों को, कितने युवाओं को मालूम है कि आज वीर कुंवर सिंह का बलिदान दिवस है, आज जो है शहीद उधम सिंह का बलिदान जन्म दिवस है, और जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड का बदला लिया था वहां इंग्लैंड में जाकर, कितने लोगों को मालूम है कि ये हेमू कालानी की जन्म शती की शुरुआत है? ये किसको बताएंगे आप? तो प्रधानमंत्री इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इससे हीन भावना आती है लोगों में। ये हीन भावना इसीलिए आई है कि हमने इतिहास ही नहीं पढ़ाया, सही गलत की तो बात ही नहीं, जो हुआ है वो भी हमने नहीं बताया, वो भी छुपा लिया, जानबूझकर छुपा लिया, ये दिखाने के लिए सिर्फ हम ही हैं जिन्होंने इस देश को आजाद किया। बाकी लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। 16 साल का खुदीराम बोस था और गुरु दशम गुरु साहिब के चारों बच्चे 19 साल की उम्र से पहले उन्होंने बलिदान दे दिया इस देश के लिए, धर्म के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए। ये किसको मालूम है? अपने लोग, उनके सिखों में ये बात गिनी जाती है, उनके यहाँ अरदास की जाती है, पढ़ा जाता है, लेकिन बाकी समाज को ये मालूम नहीं है। समाज में इसीलिए हीन भावना आती है, इस भारत में
कितना बड़ा गौरवशाली इतिहास है। हम 10,000 साल की संस्कृति की बात करते हैं, 7,000 साल की संस्कृति के तो आपको प्रमाण मिल रहे हैं हरियाणा और इधर उधर तमाम जगहों पर। तो उस इतिहास को आपने बताया क्यों नहीं भाई? अब सही गलत की बात नहीं, जो हुआ है वो बताना चाहिए। जो हुआ वो नहीं बताएंगे तो देश में हीन भावना आएगी। और ये बहुत अच्छा प्रयास है मोदी सरकार का कि वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को उन्होंने शुरुआत की है। लोगों को इससे अपने अतीत की तरफ झांकने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही आदिम जनजातियों के नायकों को अमृत काल में याद किया जा रहा है और जगह जगह हर प्रांत में लोग गौरव से उनका नाम याद कर रहे हैं। जी जगदीश जी, आप ये कह रहे हैं और मक्खन लाल जी भी यही कह रहे हैं कि एक पार्टी सारा श्रेय लेना चाहती है आजादी के आंदोलन का। निश्चित तौर पे इशारा सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ है, लेकिन कांग्रेस का इतिहास तो 1885 से शुरू होता है। उसके इस काल में 1885 से 1947 तक के पीरियड को, काल को, आजादी के आंदोलन को तो मैनिपुलेट करने की बात समझ में आती है, लेकिन उसके पहले जो हमारे योद्धा हुए, बलिदान हुए, तमाम गुरु रहे हमारे, और भी तमाम जो जनजातीय योद्धा रहे, उनके इतिहास से मैनिपुलेशन या उनको बताना नहीं बताना, ये कैसे राजनीतिक फायदा दे सकती है? देखिए जो अंग्रेजों, प्रोफेसर मक्खन लाल जी ने बहुत सही बात कही कि जो अंग्रेजों ने परंपरा चलाई। देखिए 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वीर कुंवर सिंह बलिदान हुए। उन्होंने एक बड़ा एरिया आजाद करा लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, उसके खिलाफ 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो जो अंग्रेजों ने परंपरा चलाई, बाद के हमारे शासकों ने उसको इसीलिए जारी रखा। अंग्रेजों ने भी इसीलिए यह समाप्त किया। उन्होंने सिर्फ हमारी वीरता, हमारी बहादुरी, हमारे लोगों के बलिदान को ही नहीं नष्ट किया, उनको भुला देने का प्रयत्न किया, बल्कि उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी धरोहर, हमारे सांस्कृतिक मूल्य, हमारे सांस्कृतिक चिन्ह, आर्किटेक्चर, हर चीज को नष्ट किया। चर्चिल तो यह कहते थे कि भारतीय मरने के लायक है। पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसका बयान है जब बंगाल में अकाल पड़ा था। तो ये जो परंपरा है, इस परंपरा को आजादी के बाद बदलने की जरूरत थी। अब अमृत काल में मोदी सरकार इसको बदल रही है। उसी परंपरा को बाद के शासकों ने जारी रखा। तो राजनीतिक मोटिव अंग्रेजों का भी था और उसके बाद आए जो शासक थे उनका भी राजनीतिक मोटिव था, और इसीलिए उन्होंने अपने आप को ही आजादी का, स्वतंत्रता का और सबसे बड़ा सेनानी घोषित किया। और अभी भी उनके नेता कहते हैं कि बहुत शर्मनाक बात है, आप उन सब बच्चों और युवाओं को और उन तमाम बलिदानियों के बलिदानों पर पानी फेर रहे हैं और अपनी इस पीढ़ी को हीन भावना से ग्रस्त कर रहे हैं। मोदी सरकार ने इसको तोड़ने का काम किया है। मैं समझा, आज देखिए कितना सारे देश भर में सिखों में क्या आनंद की लहर है कि चारों साहिबजादों के बलिदानों को आप याद कर रहे हैं। किसको मालूम था? लोग, कुछ ही लोग उनको याद करते हैं। आप उन कुंवर सिंह को याद कर रहे हैं, आप उधम सिंह को याद कर रहे हैं। अरे आप तो मतलब अभी हाल तक, आजादी मिलने के पहले तक जो शहीद हुए उनको तक याद करने से कतराते रहे हैं। आजादी के आंदोलन ने जिनका मत कांग्रेस के नेताओं को भी आपने भुला दिया। सरदार पटेल जैसे अनेक नेता हैं जिनको कांग्रेस में भुला दिया गया। तो ये मैनिपुलेशन और ये पर्पसफुली, इंटेंशनली एक नैरेटिव गढ़ा गया जिसकी तरफ प्रधानमंत्री ने इशारा किया है। अंग्रेजों ने जो परंपरा चलाई वही आगे बढ़ाई गई। ठीक है प्रोफेसर मक्खन लाल, किस तरह से इसको समझा जाए? अगर मैनिपुलेटेड या कहें कि बदले हुए तथ्य या फिर एक नैरेटिव के साथ इतिहास लिखा गया, उसका क्या, अगर एक राजनीतिक दल ने, शासकों ने उसको आगे बढ़ाया तो उसका क्या राजनीतिक फायदा आपको लगता हुआ है उनको? देखिए, हम आते हैं, 1 मिनट मुझे दीजिए। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था और उसी के लिए मैंने कई बार हाथ उठाया कि दिया जाए। उपासने जी ने बहुत सब कुछ समेट दिया। एक चीज आपने कहा कि इतिहास तो हो गया, घटित हो गया, उससे कैसे ठीक किया जा सकता है। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कह सकता हूं, इतिहास हो गया, घटित हो गया। इतिहास को नहीं ठीक करना है, हमें इतिहास लेखन को ठीक करना है। इतिहास जो हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वो अपनी जगह पे है, लेकिन हमारा जो इतिहास लेखन है वो इतिहास में घटित घटनाओं के प्रति बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए। मेरा यही, इसीलिए मैं कहता हूं इतिहास को नहीं ठीक करना है, इतिहास लेखन को ठीक करना है। दूसरी बात, आपने कहा कि उससे क्या फायदा होता है। आप अगर विश्व का इतिहास देखिए,
जो शासक वर्ग है ठीक है। वो हमेशा चाहता है कि सब कुछ उसके शान में कसीदे कहे जाएं। ठीक और है। ये आप चाहे थर्ड राइट ले हमारे लीजिए, पास समय जर्मनी बहुत की, थोड़ा है, माफ करेंगे, थोड़ा समय है बस। बस एक लाइन में, हाँ, जी। हमेशा जो शासक वर्ग है वो इतिहास के माध्यम से अपने को जस्टिफाई करना चाहता है। उसमें चाहे इतिहास का गला भी घुट जाए, गला घोट दिया जाए, उसको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ इतना दिखाना चाहता है कि हम उस चलती हुई परंपरा इतिहास के भागीदार हैं, और इतिहास उस चक्कर में पूरी तौर पे मार दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मक्खनलाल और जगदीश उपासने जी, हमारे साथ इन तमाम गंभीर बातों पर चर्चा के लिए। निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण विषय और प्रधानमंत्री ने इस तरफ इशारा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।